भोजन करने के लिए जब अगस्त ऋषि बैठ गए तो कहा भैया जो भी है ले आओ, खीर पूड़ी सब्जी है रायतो सब लेकर के आगे ब्राह्मण भोग लगा रहे हैं। और जो भी ला रहे हैं, पहले तो एक पूड़ी के 2 टुकड़े हो रहे थे, पर तो पूरी की पूड़ी स्वाहा होने लगी। फिर पूड़ी को छोड़ दिया, पूड़ी की जो डलिया थी उसको उठाया स्वाहा, खीर का भगवाना स्वाहा, सब्जी का भगवाना स्वाहा। अब हो रही आहा आहा स्वाहा, सब ले आओ, सबको साफ कर दिया। अब तो माता सीता पूड़ी बेल रही है, रिद्धि सिद्धि लगी हैं। एक ब्राह्मण भोजन कर रहा है, भोजन करते करते आज 15 दिन हो गए, ले आओ और ले आओ और ले आओ, पसीना आ रहा है, सब लगे सेवा। एक महाराज खाने वाले और इतने लोग खिलाने वाले, प्रेम से बोलिए। खाते खाते महाराज 17 दिन हो गए। माता सीता की गति को देख के राम जी ने इशारा किया, ब्राह्मण अब तो बस करो। अगस्त ऋषि ने कहा हरिओम हम पूर्ण हो गए, अब जल पिलाओ। माता सीता ने सोचा जिस ब्राह्मण ने 17 दिन तक भोजन किया, अगर कहीं ये पानी पीने के लिए बैठ गए तो सरजू खाली हो जाएगी, कुएं खाली हो जाएंगे। राम जी से कहा भोजन मैंने कराए, पानी आप पिला दो। तो राम जी ने कहा इस अवतार में जल नहीं पिलाऊंगा, आने वाले कृष्ण अवतार में आपको जल पिलाऊंगा। जैसी बारिश प्रारंभ हुई अगस्त ऋषि को बुलाया कि ऊपर बैठ जाओ, इतना बारिश हो सबको पी जाना, एक बूंद नीचे ना आए। प्रेम से बोलिए। 7 दिन बाद देवराजेंद्र ब्रज में आए, आकर के देखा एक बूंद भी ब्रज में नहीं। सारे ब्रजवासी देवराजेंद्र को देखने के लिए दौड़ पड़े। कन्हैया से पूछी कौन है? यही तो है वो स्वर्ग का राजा देवराजेंद्र, हाथी पर आया। एक मनसुका बोलो जाकू हम रोज भोजन करवावे तो एक दिना नीचे नहीं आयो, एक दिना जाके दाल रोटी खा बंद कर दिए तो नीचे उतर के आए वो। प्रेम से बोली। भगवान ने कहा ऐसा नहीं कहते, देवता हैं बुरा मान जाएंगे। आज देवराजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और देवराज वहां से चले गए। अब आगे कथा आती है, मेरे कन्हैया जब बड़े हो गए ना, तो जब मेरे कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो गैया चराने के लिए जंगल में गए। और गैया चराने के लिए जब कन्हैया जंगल में गए, दोपहर का समय तब भूख लगने लगी। एक मनसुका से कहा भैया कछु भोजन की व्यवस्था है आज? बोले हाँ आज शाम की तो है। आज भोजन की बात आई, कल शाम को हम कह रहे थे किसी का भोजन है कि नहीं, तो कल शाम को भी हमारी, नाम मुझे नहीं मालूम है, क्या नाम था रुचि? सुशीला जी, इनकी तरफ से कल शाम का ब्राह्मणों का भोजन हुआ। जोरदार ताली आप इनके लिए बजाएंगे। और आज सुबह किसका था? आज सुबह जिसका भोजन था उसका गुप्त है, नाम नहीं बुलवाना चाह रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। और आज शाम का भोजन भी गुप्त है, उस दिन उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए प्रेम से। कभी कभी क्या होता है कि एक समय में डबल डबल हो जाता है। कोई पूछ, जैसे इन पंडित जी के पास आए थे, उन्होंने कह दिया नहीं है, उनके पास लिखवा दिया। उनके पास आए, उन्होंने कह दिया नहीं है, इन्होंने लिख लिया। तो यहाँ कई बार तो ऐसा हो गया कि एक एक टाइम में डबल डबल भोजन हो गया। प्रेम से बोले। और ठाकुर जी ने भी फिर फैसला कर दिया, फिर एक टाइम में नहीं रह गया। प्रेम से बोले। तो आज कन्हैया को भूख लगी, और जब भूख लगी तो एक मनसुआ से कहा कि भैया कुछ भोजन की व्यवस्था करो। दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, मैया के पास पहुंचा। बाकी मैया ते पूछी घर में कछु है? लाला छाछ पड़ी है? तो बोले कढ़ी बना दो। तो मैया ने बड़ी अच्छी कढ़ी बनाई, और कढ़ी बना करके ठाकुर जी के लिए लेके जा रहा है। मन में भाव आया कि क्यों ना इसको एक बार चेक कर लूं। जैसे कढ़ी को पिया तो वो खट्टी लगने लगी। मनसुआ ने सोचे से कढ़ी को पी करके जब मेरा मन खट्टा हो रहा है तो मेरा भैया कृष्ण वो तो मीठा मीठा खाता है, खट्टी कढ़ी को क्यों पिएगा, इसलिए मैं पी लूं। वो सारी कढ़ी को पी करके ठाकुर जी के पास पहुंचा कि गोविंद मेरे घर में तो कुछ नहीं है। कन्हैया बोले बहुत झूठ बोलता है? तेरे घर में जब कुछ नहीं है तो तेरे मुंह पे ये पीलो पीलो सो का लग रहे हो?
कड़ी लगी हुई थी चेहरे पे। कन्हैया ने उसको ऐसे लिया और खाने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि कैसा ब्रह्म है, अहिरों की झूठन खा रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता, जगत पिता ब्रह्मा। वो भी अज्ञानी हो गए और वृंदावन में आकर के गैया बछड़ाओं की चोरी कर ली और चोरी करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान को जब पता लगी कि ब्रह्मा जी ने आकर के गायों की चोरी की है, बछड़ों की चोरी की है, तो मेरे कन्हैया ने अपने शरीर में से आज उतनी ही गैया और उतने ही बछड़े प्रकट कर दिए। तभी से इनका नाम गोविंद पड़ गया। जो गाय की रक्षा करे वही गोविंद है। बोले गोविंद भगवान की। एक साल व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी आए, आकर के देखा तो पूरे ब्रज में उतनी ही गैया उतने ही बछड़े घूम रहे। सोचने लगे मैं तो चोरी करके ले गया था, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से नीचे आ गए हों। ऊपर जाके देखा तो उतने, नीचे आके देखा तो उतने, ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे थे। मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मा का रूप बनाया, ब्रह्मलोक में बैठ गए कि ऐसे नहीं मानोगे, घर पे कब्जा करना पड़ेगा तुम्हारे पे, रहम से बोलो। तो आज ब्रह्मा जी अपने लोक में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिए, कौन हो आप? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले आजकल बहुत सारे ब्रह्मा घूम रहे हैं, तुम कौन से ब्रह्मा हो? अरे बोले हम जगत पता ब्रह्मा हैं, हमसे तुम पूछ रहे हो हमारे द्वारपाल होके? बोले प्रभु इसलिए पूछ रहे हैं, एक अंदर भी बैठे और घर वाला तो घर में बैठता है, बाहर वाला तो बाहर रहता है। ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। अब ध्यान लगा के देखा तो ठाकुर जी नारायण ब्रह्मा का वेश धारण करके बैठे। प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर दो। बोले आपको क्षमा नहीं करूंगा मैं, मेरी गायों की चोरी की, मेरे बछड़ों की चोरी की और गाय की चोरी करने वाले को कभी भी माफ नहीं कर सकता। आज राजा परिचित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, देवराज इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को मारना चाहा फिर भी क्षमा कर दिया, इन्होंने तो खाली चोरी की, इनको क्षमा क्यों नहीं कर रहे? बोले कि भगवान की ऐसी लीला है कि जब 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया तो सारे ब्रजवासी भगवान के साथ रहे, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। परंतु ब्रह्मा जी के जो लीला थी इसकी वजह से गोविंद और गाय दूर हो गई। तो जो भगवान से दूर कर देता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और कहा कि जाओ पुष्कर क्षेत्र में 60,000 वर्ष तपस्या करना, उसके बाद सोचेंगे क्षमा करें या ना करें। बोले गोविंद भगवान के।